हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। कल अपन ने लास्ट जो पॉइंट देखा था वो देखा था अपन ने, जो गाय भैंस है उसके अंदर दांत जो निकलते हैं वो कौन से समय में निकलते हैं, कौन सा कम निकलता है वो देखा था। तो उसमें एक छोटी सी करेक्शन कर लेना कि जो अपन ने प्री मोलर का तीसरा जोड़ा बताया था वो अपन ने बताया था, बोला तो क्या था 3 से 3.5 वर्ष की आयु में निकलता है। इस ताई की बात कर रहे हैं अपन, पर अपन ने लिख क्या लिया था कि 4 से 4.5 वर्ष में लिख लिया था, मतलब कि इंसाइजर के चौथे जोड़े के साथ लिख लिया था। पर उसको क्या करना है कि 3 से 3.5 वर्ष की आयु में निकलता है, ये कर लेना। उसको इंसाइजर जो तीसरा जोड़ा निकलता है इस ताई का, उसके साथ प्रीमोलर का तीसरा जोड़ा निकलेगा, उसको सही कर लेना। उसके बाद में अपन आज एक नया टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या है कि पशुओं का भार ज्ञात करना। उसका भार ज्ञात करने के लिए उसके सबसे पहले अपन देखेंगे उद्देश्य, भाई अपन भार क्यों ज्ञात करते हैं। उसके लिए पहला पॉइंट है कि संतुलित आहार के निर्धारण के लिए। जैसे कि कोई गाय भैंस है, उसको संतुलित आहार का मतलब कि उसको कितना क्या पट्टा देना है, कितना कितना क्या उसको चारा देना है, कितना क्या दाना देना है, और बहुत सी चीजें जो होती है कितना क्या देना है। उसका देने के लिए अपन क्या करते हैं, उसका पहले भार देखते हैं कितनी क्या साइज की है, उसके अनुसार अपन उसको दाने वगैरह देते हैं। और मांस व औषधि की मात्रा के निर्धारण के लिए भी क्या करते हैं, अपन भार ज्ञात करते हैं। जैसे कोई कोई भैंस है वो प्रजनन में सक्षम नहीं है, तो अपन उसको मार्केट में मांस के लिए बेचते हैं। तो मांस के लिए बेचते हैं तो वो जो खरीदने वाला होता है वो क्या देखता है, उसका भार देखता है, कितना क्या भार है, इसमें मांस अपन को कितना प्राप्त हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपन को उसकी धनराशि देता है। ऐसे तो है नहीं कि वो देखा कि भैंस है 50,000 दे दो, ऐसे तो है नहीं। तो वो क्या करेगा, उसका भार देखेगा, उसकी हेल्थ देखेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका अमाउंट देगा। उसके बाद में है अनुसंधान कार्य के लिए। अनुसंधान कार्य जैसे ब्रीड पर्पज के लिए, ब्रीडिंग के पर्पज के लिए जो गाय भैंस है, जो कि बुल की बात करें तो बुल को कौन से बुल को लेगा जिसका क्या होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा, जो अच्छा हेल्थ का होगा उसी को तो लेगा। ऐसे तो है नहीं कि दुबला पतला जो बुल है उसको भी ब्रीडिंग के लिए काम में ले लिया, ऐसे तो है नहीं। तो उसके लिए क्या है, अनुसंधान कार्य के लिए भी क्या भार ज्ञात करना जरूरी है। उत्तम प्रजनन के लिए, उत्तम प्रजनन के लिए कि जैसे कि अपन फर्स्ट बार किसी भी गाय भैंस को प्रजनन करवाते हैं, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि ये प्रजनन के लायक सक्षम है या नहीं। भाई उम्र अच्छी हो गई, इसकी हाइट हेल्थ शरीर कितना क्या है, कितना भार हो गया, उसके अकॉर्डिंग अपन उसका प्रजनन करवाते हैं। और वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए, वृद्धि दर ज्ञात करने के लिए भी क्या जरूरी है, पशु का भार ज्ञात करना जरूरी है। भाई कैसे कि जैसे कि कोई स्वस्थ पशु है, उसका वजन कितना बढ़ता है, प्रतिदिन कितना बढ़ता है। जो अपन बात करें छोटे पशुओं की बात करें, प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम वजन बढ़ता है एक स्वस्थ पशु की बात करें तो। और इसके अलावा स्वास्थ्य की जानकारी के लिए भी क्या जरूरी है, इसके अंदर एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, लिखो तो कि स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, भाई पशु स्वस्थ है कि नहीं, तो उसकी जानकारी के लिए भी क्या जरूरी है, भार ज्ञात करना। पर स्वस्थ नहीं होगा तो उसका क्या होगा, वजन घटता रहेगा। यदि वो स्वस्थ है या तो फिर संतुलित रहेगा वहीं की वहीं, या फिर उसका वेट बढ़ेगा यदि वो स्वस्थ है तो। और यदि वो बीमार है तो उसका वेट कम होता जाएगा। तो इसकी जांच के लिए भी क्या है, भार ज्ञात करना जरूरी है। उसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट अपन नोट लगा के लिखेंगे, जो आगे जो अपन पशुओं का जो भार ज्ञात करेंगे उसके सूत्र में जो काम आएगी वो चीज ये दो हैं, उसको लिख लेना कि 1 पाउंड बराबर क्या होता है। 1 पाउंड बराबर होता है 0.454 केजी। कितना होता है बच्चों, 0.454 केजी होता है। उसके बाद में 1 केजी के अंदर पौंड कितना होता है। तो भाई अपन को वहां सूत्र में बदलना भी तो पड़ता है, कोई जरूरी थोड़ी है कि आंसर पौंड में ही आए, केजी में भी आ जाए। तो ऑप्शन के हिसाब से अपन को करना होता है। तो उसके लिए अपन देखेंगे कि 1 केजी में कितना पाउंड होता है, 2.205 पाउंड होता है। अब उसके आगे अपन देखेंगे कि जो भार ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, तो भार ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। फर्स्ट विधि है, अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट विधियां, किसकी विधियां देखेंगे, भार ज्ञात करने की। अब भार ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है, एक तो कांटे द्वारा, मतलब कि तराजू से बड़े आते हैं ना, उनसे भार ज्ञात करते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा है सूत्र द्वारा, सूत्र द्वारा। अब वैज्ञानिक विधि भी पूछे तो सूत्र द्वारा जो ज्ञात करते हैं ना भार, वो क्या है, ये वैज्ञानिक विधि है। कौन सी विधि है, वैज्ञानिक विधि।
यदि आपको वैज्ञानिक विधि पूछे भार ज्ञात करने की तो क्या है, सूत्र द्वारा। कांटे द्वारा वैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती, सूत्र द्वारा वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। कांटे द्वारा जो वजन ज्ञात करने से पहले, अपन भार ज्ञात करने से पहले अपन क्या करते हैं, पशु को मतलब कि 24 घंटे पहले तो आहार देना बंद करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, उसको आहार बिल्कुल भी नहीं देंगे, 24 घंटे पहले से ही उसका आहार बिल्कुल बंद कर देंगे। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, जो 8 घंटे बाद है ना, 8 घंटे पहले मतलब कि जब अपन उसका भार देखते हैं उससे पहले 8 घंटे पहले उसका जल भी बंद कर देते हैं, मतलब उसको पानी देना भी बंद कर देते हैं 8 घंटे पहले। किसके अंदर, कांटे द्वारा जब अपन वजन ज्ञात करते हैं तो। और जबकि सूत्र के द्वारा जब अपन वजन ज्ञात करते हैं, भार ज्ञात करते हैं, तो उसके अंदर पानी बंद करना और आहार बंद करना जरूरी नहीं है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कांटे द्वारा। तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, कांटे द्वारा भार ज्ञात करना। किसके द्वारा, सबसे पहले देखेंगे कांटे द्वारा भार ज्ञात करना। फर्स्ट क्या है, कांटे द्वारा। तो कांटे द्वारा भार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पशु को 24 घंटे पहले 24 घंटे पहले आहार व 8 घंटे पहले पानी पिलाना बंद कर देंगे, मतलब कि बंद कर देंगे। उसके बाद में अपन उसके कांटे द्वारा वजन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सूत्र द्वारा। दूसरा सूत्र द्वारा। अब सूत्र कौन कौन से होते हैं, सूत्र होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से, पहला होता है शेपर का सूत्र, जो कौन से वैज्ञानिक ने दिया, शेपर का सूत्र। दूसरा कौन सा है, हरियाणवी हरियाणा विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया सूत्र हो गया। तीसरा कौन सा है, शेपर का हो गया, हरियाणा विश्वविद्यालय द्वारा सूत्र हो गया। उसके बाद में मलिक का सूत्र। कौन सा, मलिक का सूत्र। उसके बाद में कौन सा है, अग्रवाल का सूत्र। कौन सा, अग्रवाल का सूत्र। अब जो शेपर का सूत्र है वो किस में आता है, पौंड में। किस में आता है, पौंड में। शेपर का सूत्र किस में आता है, पौंड में आता है। और अब अपन देखेंगे सबसे अपने जो काम का सूत्र कौन सा है, शेपर का सूत्र। तो अपन देखेंगे शेपर का सूत्र क्या होता है। उससे पहले अपन देख लें जो इस सूत्रों में जो काम में आती है, जैसे लेंथ वगैरह, जो चेस्ट ग्रीथ है वो काम में आती है, जो हृदय ग्रथ है वो काम में आती है, मतलब घेरा जो काम में आता है। उनकी परिभाषा देख लें वो होती क्या है, क्योंकि इस सूत्र में वही काम में आएंगी। एक तो ये डेटा काम में आएगा, प्लस वो जो लेंथ वगैरह क्या होती है तो वो पता होना चाहिए, तो वो अपन देख लेते हैं। फिर अपन देखेंगे शेपर का सूत्र क्या होता है, और एक उसका क्वेश्चन देखेंगे जो अपने काम में आएगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे लेंथ क्या होती है। एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊं। जैसे एक मान लो एक गाय है, क्या ये गाय है, क्या ये डायग्राम सही नहीं है पर समझ लेना, समझने के लिए चाहिए। ये चिट्ठी जैसा बन गया पर गाय समझ लेना इसको। ये गाय है, ये कुबड़ है, देसी गाय लिए हैं। पर कौन सी गाय लिए हैं, देसी गाय लिए हैं। तो इस देसी गाय में देखेंगे कि लेंथ क्या होती है। जो कंधे होते हैं,
जो कंधे का जो अग्रिम बिंदु होता है, कंधा कहाँ होता है, जहाँ आगे वाले पैर जुड़े हुए होते हैं, और वहां जैसे ऐसे निकला हुआ हिस्सा होता है, वो क्या होता है, कंधे का अग्रिम बिंदु होता है। अग्रिम बिंदु से मतलब कि पॉइंट ऑफ शोल्डर, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ शोल्डर। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ शोल्डर। क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट ऑफ शोल्डर से लेके जो अपस्थली बिंदु है, मतलब कि पाइन बोन, क्या बोलते हैं, पाइन बोन, जो उसके, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, गांव में पुट्ठा, क्या बोलते हैं, पुट्ठा, जो उसके ऐसे निकला हुआ रहते हैं ना दो लास्ट में पूंछ के पास, यहाँ से फिर पूंछ स्टार्ट होती है, तो यहाँ जो वो निकले हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पुट्ठा या पाइन बोन। क्या बोलते हैं, पाइन बोन। यहां तक की जो दूरी होती है उसको कैसे मापते हैं, ऐसे करके, उसको क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। लेंथ मापने के लिए क्या जरूरी है, पॉइंट ऑफ शोल्डर, और दूसरी पाइन बोन। पाइन बोन को क्या बोलते हैं अपने गांव में, पुट्ठा बोलते हैं, जो ऐसे निकले हुए होते हैं, वहां से जो शोल्डर की जो अग्रिम बिंदु है वहां तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, लेंथ होती है। तो अपन लेंथ के अंदर लिखेंगे कि कंधे के अग्रिम बिंदु से बिंदु, मतलब कि पॉइंट ऑफ शोल्डर, पॉइंट ऑफ शोल्डर, पॉइंट ऑफ शोल्डर से अपलास्ती, कौन सा, अपलास्ती से अपलास्ती बिंदु, अपलास्ती बिंदु। अपलास्ती बिंदु को क्या बोलते हैं, पाइन बोन, पाइन बोन की दूरी क्या कहलाती है, लेंथ कहलाती है। और इस लेंथ को किसके द्वारा, किसके द्वारा मापते हैं, तो लिख लेना, फीते के द्वारा। किसके द्वारा, फीते के द्वारा मापी जाती है, फीते के द्वारा मापी जाती है क्या, लेंथ। लेंथ के बाद में आता है उदर घेरा। क्या होता है, उदर घेरा। उदर घेरा को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ग्रीथ। उदर घेरा, उदर घेरा को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ग्रीथ। क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल ग्रीथ बोलते हैं। तो एब्डोमिनल ग्रीथ बोलते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जांघ के जोड़ से, क्या, जैसे अपन ने पशु बनाया, इसके जांघ के, जांघ का, ये वाली जांघ हो गई, जांघ से, कहां से, जांघ से आगे, मतलब कि जांघ के आगे थनों के जो अयन होता है उसके आगे चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसके क्या बोलते हैं, उदर घेरा बोलते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे कि जांघ के जोड़ के आगे से, क्या, इसके अंदर क्या लिखेंगे, जांघ के जोड़ के आगे से, जोड़ के आगे से चारों, आगे से पेट के चारों ओर की क्या, घेरा। पेट के आगे से पेट के चारों ओर का घेरा। चारों ओर का घेरा क्या कहलाएगा, एब्डोमिनल ग्रीथ कहलाता है। उसके बाद में दूसरा है, इसके बाद में नेक्स्ट है तीसरा, हृदय घेरा। कौन सा, हृदय घेरा। इसको क्या बोलते हैं, चेस्ट ग्रीथ, क्या बोलते हैं, चेस्ट ग्रीथ बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि उसका जो क्या है, उसके जो सीना है, सीने के चारों तरफ की, किसके, सीने के चारों तरफ का जो घेरा होता है, जैसे ये पशु हो गया, इसके जो सीना है, ये शोल्डर हो गए, शोल्डर के जस्ट यहाँ
जो सीना होता है, सीने के चारों ओर का जो घेरा होता है वो क्या कहलाता है? हृदय ग्रंथ या फिर चेस्ट कीर्त कहलाता है। सीने के चारों ओर का घेरा, सीने के चारों ओर का घेरा क्या कहलाता है? हृदय कीर्त कहलाता है, मतलब चेस्ट कीर्त कहलाता है। तो अपन ये 3 पॉइंट देख लिए जो अपने काम आएंगे। अब अपन देखेंगे शेपर का सूत्र। शेपर का सूत्र क्या होता है तो वो देख लेते हैं। क्या देखेंगे? शेपर का सूत्र। तो शेपर का सूत्र क्या होता है? शेफर का सूत्र। अब शेफर का सूत्र किसने दिया था? कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? शेफर ने। किसने? शेफर का सूत्र किसने दिया था? शेफर वैज्ञानिक ने। किसने? शेफर वैज्ञानिक ने। इसका नाम, सूत्र का नाम भी शेफर का सूत्र है और वैज्ञानिक कौन है? शेफर भाई, जिसने ये शेफर का सूत्र दिया था। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है लंबाई जो किसमें होगी? इंच के अंदर। लंबाई जो किसके अंदर होगी? इंच के अंदर, इनटू चेस्ट गिर्थ जो किसके अंदर होगी? इंच में, पर किसके अंदर? स्क्वायर भी लगा हुआ होगा, मतलब इसका स्क्वायर भी रहेगा, बटे 300 बटे 300। ये क्या है? शेपर का सूत्र है। और ये किसके अंदर आएगा? पौंड के अंदर। किसके अंदर? इसका आंसर किसके अंदर आएगा? पौंड के अंदर आता है। इसका जो आंसर होगा किसके अंदर आएगा? पौंड के अंदर आएगा। फिर अपन को चेंज करना रहता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वो केजी में पूछ रहा है, किसके अंदर पूछ रहा है। पर यदि अपन डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे तो अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसको इंच में लाना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई इंच में दी हुई होगी। यदि नहीं होगी तो अपन को उसको बदलना पड़ेगा। चेस्ट गिर्थ है वो भी किसके अंदर होनी चाहिए? इंच के अंदर होनी चाहिए, पर इसमें इंच का स्क्वायर होगा, मतलब कि जो चेस्ट गिर्थ के जो कुछ डेटा दे रखेंगे उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे अपन को लेंथ दे दें, लेंथ दे दें अपन को 10 और चेस्ट गिर्थ दे दें क्या? चेस्ट गिर्थ दे दे कितनी? मान लो 15 मान लो, ये दे दी। और फिर अपन को पूछे भाई पशु का भार बताओ कितना होगा, तो अपन क्या करेंगे? जो लंबाई है, लंबाई की जगह तो 10 लिख देंगे। इंच के अंदर मान लो, इंच के अंदर दे रखे हैं, किसके अंदर? इंच के अंदर। तो क्या करेंगे? 10 लिख देंगे। चेस्ट गिर्थ की बात करें तो चेस्ट गिर्थ कितना दे रखा है अपन को? 15। और इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्या होगा बच्चों? याद रखना, यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। इसका क्या होगा? स्क्वायर होगा, बट्टे कितना आ जाएगा? 300। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, जो आंसर होगा वही क्या होगा? उसका भार होगा। किसका? पशु का भार होगा। तो ऐसे सोल्व करते हैं। आप कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको कैलकुलेशन अच्छे से आती होगी। और कैलकुलेशन कुछ ज्यादा है भी नहीं, गुना भाग करना है, वो कुछ भी नहीं है। तो इतना हो गया। तो आज अपन क्या